जय गुरु जी। श्री शिव महापुराण का 18वां अध्याय बंध मोक्ष आदि शिवलिंग का महानतम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऋषि बोले, हे शिवार्थो इत्तम सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन्मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से इस देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता और कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो सब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिव जी इनसे परे है, वही चक्र करता है, वही 8 को वश में किए करता है। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्प्रह और परिपूर्ण है। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, वचन और शरीर और धन से बेरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्म रूप हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने वश में हो जाता है और फिर उसका शिवलोक में वास होता है। तब वह सांब के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतएव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करें। शिव की क्रिया, शिव का तप, शिव का जप करें। जब तक सो न जावें, शिव के ही ध्यान, ज्ञान और उनके नाम आदि अभ्यास में लगा रहे और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करें। पहले कहे वे मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करे तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनिए, मैं लिंग आदि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिसमें सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति से भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार से मैं 5 लिंग कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और 5वां गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहाँ स्वयं निकलता हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करे तो वह बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिस में शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक ग्रह में स्थापन करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त होकर जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है, जिनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का ही एक अलग ही महत्व है।
शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव प्राण ही शिव शर्मी और शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों से सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस आदि 3 गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वथा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए, जो बड़े यत्न से ऐसे गुरु को धारण करे। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि से विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं को शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, वैदिक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष, पाप, देव आदि पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें तप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए धृत का पात्र दान देवें। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ का भोजन करावें, गौ को भोजन करावें, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाभिषेक करें और तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करे तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञ आदि कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें, अथवा 10,000 लक्ष्य अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव जी भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्म यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलाएं वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप, रूप, प्रणव, ओंकार ही पर दक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता, प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बद्ध होने से वह जीव कहा जाता है और स्थूल सूक्ष्म
और कारण तीनों शरीर को वश में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। शिवजी ही इस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिवजी ही सबके परम कारक हैं। शिवजी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिवजी का ही निवारण करते हैं। शिवजी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव को द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पण कर देते हैं, तब उसके निवारण करता शिवजी निश्चय ही उसका निवारण करते हैं। ये ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो। इसीलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसा आदि से रहित हो, एकाग्र मन से शिव जी की भक्ति करें और फिर मौन रहकर शिव रहस्य का मनन कर यथाशक्ति गोदान करें। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे, वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जय गुरु जी। श्री शिव महापुराण का 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।